हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के हमारे इस यूट्यूब चैनल आर एस ज्ञान संग्रह। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं और हमारा 6 वीडियो हिंदी व्याकरण में कंप्लीट हो चुका है। आज हमारा 7वां वीडियो है कि हमारा तो 7वां वीडियो है, ठीक है। और इस वीडियो में हम लोग काल यानी कि जिसको आप लोग इंग्लिश में टेंस बोलते हैं, ठीक है, यानी कि काल को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और काल का सारा काल हम लोग उतार देंगे, ठीक है। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग काल को स्टार्ट करते हैं और काल का हम लोग काल तमाम करते हैं, ठीक है। और बहुत ही आसान भाषा में आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे। अगर आप एक बार वीडियो को देख लेते हैं तो आपका काल से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। वैसे इससे ज़्यादा क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन आएगा, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। लेकिन हम लोग डीपली में पढ़ेंगे, ठीक है, ऊपर ऊपर नहीं पढ़ेंगे, पूरा इसको गहराई में पढ़ेंगे काल को, ठीक है, ताकि आगे भी आप लोग इंटर में तो वहां पर आपका कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो चलिए हम लोग काल को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, काल को हम लोग इंग्लिश में टेंस कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग काल का परिभाषा पढ़ेंगे। क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के समय के होने का बोध होता है उसे हम लोग काल कहते हैं, ठीक है। और देखिए, काल के 3 भेद होते हैं, ठीक है। कितना भेद होता है? तो मुख्य रूप से 3 भेद होता है। पहला का नाम भूतकाल, दूसरा का नाम वर्तमान काल, तीसरा का नाम भविष्य काल, ठीक है। और देखिए, भूतकाल किसे कहा जाता है? सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पहला कि भूतकाल किसे कहा जाता है। तो वह काल जो बीत चुका है, यानी कि बीते हुए समय को ही भूतकाल कहा जाता है। जैसे राम खाना खा चुका था, यानी कि बीती हुई बात को कहा जा रहा है, ठीक है। राम स्कूल जा चुका था, ये हमारा बीता हुआ बात है, तो यह हमारा भूतकाल हो जाएगा, ठीक है। बच्चे पढ़ चुके थे, ये सब भूतकाल का उदाहरण है, ठीक है। चलिए दूसरा हम लोग पढ़ते हैं वर्तमान काल। तो वह काल जो अभी चल रहा है, यानी कि जो समय अभी चल रहा है उसी को हम लोग वर्तमान काल कहते हैं, ठीक है। और काल मतलब होता है समय, क्या होता है? तो काल का अर्थ होता है समय, ठीक है। चलिए, तो देखिए, राम पढ़ रहा है, ये हमारा लास्ट में है लगा हुआ रहेगा तो आपका वर्तमान काल रहेगा, ठीक है। राम पढ़ रहा है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, वह खाना खा रहा है, यानी कि प्रेजेंट टाइम का बात किया जा रहा है, तो हमारा वर्तमान काल हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग तीसरा पढ़ते हैं कि भविष्य काल किसे कहा जाता है। तो वह काल जो आने वाला है उसे हम लोग भविष्य काल कहते हैं, यानी कि वह समय जो आने वाला है, ठीक है। जैसे राम स्कूल जाएगा, ठीक है, ये भविष्य की बात कहा जा रहा है, ठीक है। बच्चे विद्यालय जाएंगे, ठीक है। मैं खाना खाऊंगी, यानी कि गा गे या गी मिल जाए तो आपका भविष्य काल हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं कि वर्तमान काल, भविष्य काल और भूतकाल तीनों का भेद होता है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं। तो देखिए, वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। कितना? तो 5 भेद होता है, लेकिन ये सब क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है। ये चारों प्रकार में से, पांचों प्रकार में से क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये जो उदाहरण है किस प्रकार का है, ठीक है। चलिए, पहला सामान्य वर्तमान काल, दूसरा है तात्कालिक वर्तमान काल, तीसरा पूर्ण वर्तमान काल, तीसरा है संदिग्ध वर्तमान काल और पांचवा है संभाव्य वर्तमान काल, ठीक है। तो ये वर्तमान काल के 5 भेद हो गया, ठीक है। सबसे पहले हम लोग पहला पढ़ेंगे कि सामान्य वर्तमान काल क्या होता है। तो क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का वर्तमान में होना होना पाया जाए उसे हम लोग सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का वर्तमान में होना पाया जाए उसे हम लोग वर्तमान काल कहते हैं। जैसे वह आता है, वह देखता है, इसका पहचान क्या है, इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है? तो लास्ट में ता है, ती है या ते है लगा हुआ रहेगा तो सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा हम लोग पढ़ते हैं कि तात्कालिक वर्तमान काल क्या होता है। तो इस क्रिया से पता चलता है कि क्रिया वर्तमान काल में हो रही है। जैसे देखिए, मैं पढ़ रहा हूँ यानी वर्तमान काल में हो रहा है, वह जा रहा है यानी कि वर्तमान काल में क्रिया हो रहा है, ठीक है। तो इसका पहचान क्या है? तो रहा है, रही है और रहे हैं, ये अगर वाक्य के अंत में आपको मिल जाए तो आपका हो जाएगा क्या? तो तात्कालिक वर्तमान काल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण वर्तमान काल किसे कहा जाता है। तो इससे वर्तमान काल में कार्य के पूर्ण होने का बोध होता है। जैसे देखिए, राधिका पढ़ चुकी है, यानी कि वर्तमान काल का बात किया जा रहा है और जो राधिका पढ़ चुकी यानी कि कार्य जो है पूर्ण हो चुका है, ठीक है। माँ खाना बना चुके यानी कि कार्य पूर्ण हो चुका है और वर्तमान काल के बारे में बताया जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? पूर्ण वर्तमान काल। तो इसका पहचान है चुका है, चुकी है या चुके हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट हम लोग चौथा पढ़ेंगे
संदिग्ध वर्तमान काल किसे कहा जाता है? तो इससे वर्तमान काल में होने वाली क्रिया का संदेह होता है, ठीक है, संदेह का बोध होता है। जैसे देखिए, राम पढ़ता होगा, यानी क्रिया वर्तमान काल का है लेकिन इसमें संदेह है। राम खाता होगा, यानी क्रिया वर्तमान काल का है लेकिन इसमें संदेह है कि खाता होगा, ठीक है। तो इसका पहचान क्या है? तो होगा, होगी या होंगे, ठीक है, ये तीनों इसका पहचान है। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं संभाव्य वर्तमान काल क्या होता है। इससे वर्तमान काल में कार्य के पूरी होने की संभावना होती है। जैसे देखिए, वह आया हो, या शायद वह आया हो, वह आ रहा हो, तो ये सब जो हो जाएगा जो संभाव्य का वर्तमान काल का उदाहरण। जैसे इसको पहचानेंगे कैसे? तो हो लगा रहेगा, ती हो या रहा हो। जैसे देखिए, वह आया हो, वह गया हो, या वह आता हो, या वह आ रहा हो, तो ये सब आपको बाकी में मिल जाएगा, तो संभाव्य वर्तमान काल का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं कि वर्तमान काल के 5 भेद पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ते हैं कि भूतकाल के कितने भेद होते हैं। तो भूतकाल के 6 भेद होते हैं, एक ज़्यादा होता है, ठीक है। पहला का नाम सामान्य भूतकाल, दूसरा का आसन या तात्कालिक भूतकाल, तीसरा पूर्ण भूतकाल, चौथा हमारा अपूर्ण भूतकाल, और पांचवा है संदिग्ध भूतकाल, और छठा हमारा है हेतु मद भूतकाल, ठीक है। हेतु मद भूतकाल है छठा, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग पहला पढ़ेंगे कि सामान्य भूतकाल क्या होता है। सबसे पहले हम लोग पहला पढ़ेंगे, ठीक है, सामान्य भूतकाल क्या। तो देखिए, सामान्य भूतकाल का यहाँ पर परिभाषा है कि जिससे भूतकाल में क्रिया के विशेष समय का ज्ञान नहीं होता है, उसे हम लोग सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे वह बाजार गया, राम आया, सीता गई, यानी कि भूतकाल का बात है लेकिन इससे कोई भी निश्चित समय का पता नहीं चल रहा है, ठीक है। जैसे वह बाजार गया, पता नहीं चल रहा है कि कब बाजार गया, ठीक है। राम आया था, ये क्या है? तो इसमें पता नहीं चल रहा है कि कब आया था, यानी कि भूतकाल का क्रिया है लेकिन विशेष समय का ज्ञान नहीं होता है। इसका पहचान क्या है? तो या, गई, था, थी, थे, या आपको बाकी में या मिल जाए, गई मिल जाए, था मिल जाए, थी मिल जाए, या थे मिल जाए, ठीक है। तो ये सब हमारा सामान्य भूतकाल का उदाहरण है। चलिए दूसरा है आसन्न भूतकाल किसे कहा जाता है। तो क्रिया का वह रूप जिससे यह पता चलता है कि क्रिया अभी कुछ समय पहले ही पूरी हुई है, ठीक है। जैसे देखिए, मैंने आम खाया है, यानी पता चल रहा है कि कुछ समय पहले का यह बात कहा जा रहा है। बच्चों ने पुस्तक पढ़ी है, यानी कि कुछ समय पहले का बात बताया जा रहा है। राम पढ़कर आया है, ठीक है, ये जो है कुछ समय पहले का बात है, तो हमारा आसन्न भूतकाल हो जाएगा। पहचान क्या है? तो या, ये और हैं, लास्ट में है लगा रहेगा, ठीक है। या है, ये है, ये सब लगा रहेगा, तो आपका हो जाएगा आसन्न भूतकाल का उदाहरण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कि पूर्ण भूतकाल क्या होता है। जैसे देखिए, इसमें भूतकाल में किसी कार्य के पूर्ण होने का बोध होता है, उसे हम लोग पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे राम ने गाया था, यानी कि जो कार्य है वो पूर्ण हो चुका है, और लास्ट में था है, यानी कि भूतकाल के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। राधिका पढ़ चुकी थी, यानी कार्य पूरा हो गया है, और यह भूतकाल का भी उदाहरण है, ठीक है। तो पूर्ण भूतकाल, राम रावण को मारा था, यानी कि पूर्ण भूतकाल का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। इसका पहचान क्या है? चुका था, चुकी थी, या चुके थे, या था लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ? या था, यानी कि ये चारों में से कोई एक मिल जाए तो आपका हो जाएगा पूर्ण भूतकाल का उदाहरण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं चौथा, अपूर्ण भूतकाल किसे कहा जाता है। तो इससे यह पता चलता है कि क्रिया जो है भूतकाल में हो रही थी परंतु समाप्ति का पता नहीं चलता है, ठीक है। इससे यह पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी परंतु समाप्ति का पता नहीं चलता है। जैसे देख लीजिए, एग्जाम्पल इसका है कि राधिका खाना बना रही थी, राधिका नाच रही थी, राधिका रो रही थी, ये सब क्या हो जाएगा? तो हमारा हो जाएगा अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण। इसका पहचान क्या है? तो रहा था, रही थी, या रहे थे, अगर बाकी में मिल जाए तो आपका अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग पांचवा पढ़ेंगे कि संदिग्ध भूतकाल क्या होता है। तो इसमें यह संदेह रहता है कि भूतकाल में कार्य पूरा हुआ या नहीं, यानी कि भूतकाल में कार्य पूरा हुआ
या नहीं हुआ तो हमारा संदिग्ध भूतकाल होता है। ठीक है, जैसे राधिका खाना बना चुकी होगी, यानी इससे पता नहीं चल रहा है कि जो कार्य है वो पूरा हुआ है या नहीं। ठीक है, राम नाच चुका होगा, यानी कि संदिग्ध, यानी कि संदेह का बात हो रहा है। ठीक है, राम आया होगा, यानी कि संदेह इसमें बताया जा रहा है, यानी कि अगर आपको वाक्य में चुका होगा, चुकी होगी या चुके होंगे, ये तीनों में से कोई मिल गया तो आपका संदिग्ध भूतकाल हो जाएगा। ठीक है, चलिए और छठा हम लोग पढ़ लेते हैं कि हेतु हेतु मध्य भूतकाल क्या होता है। तो इससे यह पता चलता है कि क्रिया जो है भूतकाल में होने वाली थी परंतु किसी कारणवश नहीं हुई। ठीक है, जैसे देखिए, मैं आता तब तू जाता, यानी कि एक क्रिया के बिना दूसरा क्रिया अधूरा रहता है। राधिका, यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि राधिका पढ़ाती तो बच्चे पढ़ते, यानी कि एक काम होता तब दूसरा काम होता। ठीक है, अगर राम आता तो मैं जाता, यानी एक वाक्य जो है दूसरे वाक्य पर निर्भर होता है। ठीक है, यही इसका पहचान है। चलिए नेक्स्ट हम लोग अब पढ़ते हैं कि भविष्य काल जो है इसका कितना भेद होता है। तो इसका 3 भेद होता है। 3 भेद होता है। पहला का नाम सामान्य भविष्य काल, दूसरा संभाव्य भविष्य काल और तीसरा हेतु हेतु मध्य भविष्य काल। ठीक है, सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे कि सामान्य भविष्य काल क्या होता है। तो देखिए, इससे यह पता चलता है कि क्रिया जो है सामान्यतः भविष्य काल में होगी। क्या होता है, तो इससे पता चलता है कि जो क्रिया है सामान्यतः भविष्य काल में होगी। जैसे देखिए, मैं पढ़ूंगा, वह जाएगा, राधिका खाएगी, यानी कि सिंपल है। लास्ट में गा, गे या गी मिल जाए तो हमारा हो जाएगा सामान्य भविष्य काल का उदाहरण। ठीक है, चलिए दूसरा हम लोग पढ़ते हैं संभाव्य भविष्य काल क्या होता है। तो जिसमें भविष्य के किसी कार्य के होने की संभावना होता है उसे हम लोग संभाव्य भविष्यकाल कहते हैं। जैसे हो सकता है कि राम आएगा, शायद कल बारिश होगी, शायद वह सोएगा, शायद वह आएगा। तो ये सब चीज़ अगर आपको मिल जाए तो आपका हो जाएगा संभाव्य, यानी कि संभावना की बात किया जाए। ठीक है, शायद लगा हुआ मिल जाए, संभव हो या हो सकता है, ये सब चीज़ मिल जाए आपको वाक्य में तो आपका संभाव्य भविष्यकाल का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट हमारा है काल का, यानी भविष्य काल का तीसरा प्रकार जिसका नाम है हेतु हेतु मध्य भविष्य काल। ठीक है, तो देखिए, इसमें एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करता है, यानी एक क्रिया के बिना दूसरा क्रिया अधूरा होता है। जैसे वह आएगा तो मैं जाऊंगा, यानी कि वह है और जो तो है एक दूसरे पर क्या है, तो निर्भर है। क्या है, तो निर्भर है। जैसे वह आता तभी ये जाता। ठीक है, राधिका खाएगी तभी मैं खाऊंगा, अगर बारिश होती तो फसल अच्छी होती। तो ये जो है एक एक क्रिया जो है दूसरे क्रिया पर निर्भर होता है। ठीक है, तो हम आशा करते हैं, और जो हमारा जो है काल जो है समाप्त हो गया। क्या हो गया, तो काल समाप्त हो गया। पहला हम लोग पढ़े थे कि वर्तमान काल का 5 भेद होता है, भूतकाल का 6 भेद और भविष्य काल का 3 भेद। ठीक है, आपको हम बहुत ही डीप में पढ़ा दिए, इससे 1 या 2 क्वेश्चन ही आता है तो आप लोग इसे एक बार अच्छे से बस रिवीजन कर लीजिएगा, आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आपको एक क्वेश्चन इससे करा देते हैं, जो क्वेश्चन 2025 में आया था इस मतलब टॉपिक से, काल से। तो देखिए, काल से एक क्वेश्चन आया था कि उसने हरीश को मारा था, यह किस भूतकाल का उदाहरण है। ऑप्शन ए में सामान्य भूतकाल, ऑप्शन बी में आसन्न भूतकाल, ऑप्शन सी में है पूर्ण भूतकाल, ऑप्शन डी में अपूर्ण भूतकाल। ठीक है, तो देखिए, सामान्य भूतकाल तो होगा नहीं। ठीक है, आसन्न भूतकाल भी नहीं होगा, और देखिए कार्य जो है पूर्ण है कि अपूर्ण, बताइए। ये तो भूतकाल का उदाहरण है तो भूतकाल तो लास्ट में सब में तो भूतकाल तो होगा ही, लेकिन उसने हरीश को मारा था, यानी कि कार्य जो है पूरा हो चुका है, तो पूरा अगर हो चुका है तो पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग क्वेश्चन को आसानी से बना देते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ही हिंदी व्याकरण का सारा टॉपिक कंप्लीट करा दिया जाए तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, और कमेंट जरूर करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही और मिलते हैं आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।